खाटू वाला क्यों दिया था शीश दान में? क्यों दिन प्रतिदिन उसके उस धाम की भीड़ बढ़ती जा रही है? क्यों घर घर इसके नाम की पूजा होती जा रही है? किस प्रकार वरदान मिले थे? कोशिश करूंगा यहां बैठे हर भक्त की हर अर्जी इस दरबार से पूरी हो, लेकिन विश्वास मानना बिना उठे इस पूरे कथा का वृतांत मन से, श्रद्धा से, अच्छी लगन, सच्ची लगन से सुनना और मिल करके इस दरबार में बोलना क्या? हरे का तुझे सहरा सबने ध्यान से सुनना। कौन है ये खाटू वाला? ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कौरवों की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो पांडवों में भीम हुए। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। बर्बरी 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 ताली बजाते रहो। मैंने बताया पांडवों में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। बाल घुंघराले थे मेरी तरह, बर्बर थे शेर की तरह, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। माँ मौरवी के लाल इसलिए कहते हैं मौरवी नंदन की मौरवी के लाल की जय हो जय हो मां मौरवी के लाल वीर बर्बरी। जिस प्रकार कोई इंजीनियर का बेटा होता है उसके मन में आती है इच्छा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर का बेटा उसके मन में आती है मैं डॉक्टर बनूंगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मन में इच्छा ही मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। हाँ? इच्छा प्रकट करते हुए मां के पास गए कि मां मैं भी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां मौरवी मां कामाख्या देवी की उपासक हैं जो कि गुवाहाटी आसाम में विराजमान स्थित है। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने को कहा और कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना निकल लिए बर्बरी। भोले हरे श्याम
सकल ब्रह्मांड सकल सृष्टि को जीता जा सकता था। और 3 बार धारी महिमा घर छोड़ने का मन करता है और जिसके पास शक्ति आ जाए तो उसको इस्तेमाल करने का मन करता है। मां से इच्छा प्रकट की, मां मैं इस महाभारत के महायुद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कौरवों के साथ श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना है, पांडव कमजोर पड़ते होंगे, कहा जा, लेकिन जाने से पहले 2 वरदान देने होंगे। ध्यान से सुनना प्रेमियों, ये वरदान जो वचन मांगे यही बाद में चल के वरदान हुए हैं। और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो तालियों से आशीर्वाद देते रहो। मानिका 2 वचन देने होंगे। पहला वचन, हरे का तुझे सागरा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा जो युद्ध में हारेगा तुझे उसका साथ देना होगा। बोले हारे के सहारे के। और मार्ग में रास्ते में अगर तुझसे कोई कुछ मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? माता बहनों को समझ में आ रहा है तो मीठी मीठी ताली बजाते रहो। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। मीठी मीठी हाथ मत उठाओ, नीचे कर। मार्ग में रास्ते में कोई आएगा तो उसको इनकार नहीं करेगा। वचनों को पालन करते हुए नतमस्तक होकर निकल पड़े बरबरी। और कहते हैं जिस प्रकार मां शेरों वाली शेर की सवारी करती है, हमारे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, उस प्रकार हमारे बाबा श्याम ओ लीले घोड़े निकल पड़े बरबरी। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। युधिष्ठिर हिल गया, भीम हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन अपने साथी से बोले हे माधव जरा देखो तो ये मार्ग में कौन आ रहा है। इसके तो आने मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। ताली बजाते रहो। ये लड़ेगा तो बाद में, इसके तो आने मात्र से लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। देखना क्या था, वो छलिया किसी का नहीं हुआ, ब्राह्मण का रूप रखा पर मार्ग में जाके खड़े हो गए। कहने लगे हे बालक कहां जाते हो। बर्बरीक ने प्रणाम किया कि प्रभु मैं महाभारत के महायुद्ध में भाग लेने जाता हूं। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम इतने महायोद्धाओं के बीच में लड़ने जाते हो। बर्बरीक बोले महाराज आदेश कीजिए, मेरी तरकश में जो 3 बाण हैं इनमें से एक बाण काफी है इस महाभारत के परिणाम के लिए। बोले श्याम प्यारे के हो।
ब्राह्मण बोले बातें करनी आसान है, बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। देखना क्या था, सामने एक पीपल का पेड़ था, पेड़ के अंदर लाखों पत्ते थे, निकाला तीर और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रेमियों एक एक करके सारे पत्ते भेद दिए। आज भी उस वृक्ष के पत्ते भिदे हुए आते हैं। तो श्याम प्यारे कुंती को वचन दिया था कन्हैया ने कि तेरे पांडवों की रक्षा करूंगा। सोचा मैं रक्षा कर पाऊंगा क्या? एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अंत में बाण आके पैर के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु अपना पैर पीछे कीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे। कन्हैया समझ गए जब इसने यहां एक पत्ता नहीं छोड़ा और युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को ढूंढ के मारेगा। बोले श्याम प्यारे के एक एक को ढूंढ के मारेगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। देखना क्या था, कन्हैया बोले ये बताओ किसकी तरफ से लड़ोगे, किसकी तरफ से लड़ोगे? कहते मैं मां को वचन दे के आया हूं। हरे क्या तुझे सागरा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। अपनी मां को वचन दे के आया हूं, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। कन्हैया बोले हारे का सहारा, ये कैसा वचन दे डाला? पांडव हारेंगे तुम पांडवों के साथ हो जाओगे, कौरव हारेंगे तुम कौरवों के साथ हो जाओगे। इस प्रकार युद्ध का निर्णय तो निकलेगा ही नहीं। बर्बरीक दुविधा में पड़ गए, ये क्या कह डाला? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।